ॐ देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्यः क्षीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, नमस्कार, जय नारायण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होगा और इस दिन कलश स्थापन के साथ भगवती शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। वर्ष पर्यंत 4 नवरात्र आते हैं। इन नवरात्रों का प्रारंभ होता है चैत्र मास के नवरात्रों से। तदुपरांत आती हैं आषाढ़ मास की नवरात्र, फिर तीसरी बार आते हैं वर्ष में आश्विन मास में नवरात्र, और फिर अंतिम आते हैं माघ मास की नवरात्र। इसमें से चैत्र और आश्विन मास की जो नवरात्र हैं, इनके विषय में अधिकतर लोगों को पता होता है, लेकिन माघ मास में और आषाढ़ मास में जो नवरात्र आती हैं, इनको कहा जाता है गुप्त नवरात्र। यह नवरात्र जो 2 गुप्त नवरात्र होती हैं, यह व्यक्ति के जीवन में भक्ति और उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण। चारों जब नवरात्र आते हैं वर्ष पर्यंत, तो यह एक ऐसी अवधि होती है जिसमें प्रकृति में चारों ओर वातावरण में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात यहीं से ही ऋतुओं का परिवर्तन भी होता है। सनातन धर्म वह धर्म है जिसके अंदर जो एक ऐसा धर्म है जो प्राणी को प्रकृति से कहीं ना कहीं जोड़कर रखता है। इसीलिए नवरात्रि के समापन होते ही प्रकृति में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। प्रिय दर्शकों, नवरात्र के प्रथम दिवस भगवती शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। मां शैलपुत्री यह हिमालय राज के यहाँ, पर्वत राज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। राजा दक्ष ने जब अपने राज्य में बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन, यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया, सभी देवताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। मां सती को जब यह पता चला तो भगवान शंकर से, अर्थात अपने पति से जिद करने लगी कि प्रभु मुझे भी अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना है। भगवान शंकर ने मां सती को बहुत समझाया, लेकिन मां नहीं मानी और अपने पति से आज्ञा लेकर दक्ष यज्ञ की ओर प्रस्थान कर लिया। वहां पर जब मां सती अपना आदर संस्कार न होते हुए रुष्ट हो गई, उन्होंने स्वयं अपने आप को योगराग्नि में समाहित कर, और वहीं से भगवान शंकर रुष्ट हुए। तदुपरांत भगवती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर जन्म लिया। शैल अर्थात पर्वत, पत्थर। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण भगवती सती का जो दूसरा जन्म था, उनका नाम पड़ा शैलपुत्री, और मां शैलपुत्री ने पुनः भगवान शंकर को तपस्या के द्वारा पति रूप में प्राप्त किया। प्रिय दर्शकों, नवरात्र का प्रारंभ होता है शैलपुत्री के पूजन से। नवरात्र अर्थात वह 9 दिन, और विशेष तौर से वह नवरात्रि जिसमें उपासक अपने अंदर मां महाकाली, महालक्ष्मी और मां महासरस्वती तीनों के रूपों को पूजन आदि करके अपने लिए सांसारिक सुख
के साथ कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्ति का भी संचय करता है। नवरात्र अर्थात इस अवधि में आप दिन में तो माँ की उपासना करें ही करें, यदि रात्रिकालीन अवधि में आप भगवती की उपासना करते हैं तो हर तरह से आपको माँ की कृपा प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, नवरात्र के प्रथम दिवस में माँ शैलपुत्री के पूजन से नवदुर्गा के प्रथम रूपों का, नवदुर्गा के सभी रूपों का पूजन प्रारंभ होता है। छठे दिवस पर माँ कात्यायनी की पूजा होती है और माँ कात्यायनी के पूजन से व्यक्ति के जीवन में माँ की कृपा, विशेष तौर से भक्ति का संचार होना प्रारंभ होता है। और नवम दिवस जैसे ही माँ सिद्धिदात्री का पूजन होता है, व्यक्ति के जीवन में सिद्धियों की प्राप्ति होनी आरंभ हो जाती है। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा जाता है, यम यम चिंत्यते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अर्थात आप जिस भी भावना से, जिस भी भक्ति से माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, निश्चित आपको भगवती की कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो भगवती शैलपुत्री के पूजन करने से सूर्य को अत्यधिक बल मिलता है। जिन उपासकों की पत्रिका में सूर्य ग्रह निर्बली होता है, सूर्य ग्रह कमजोर होता है, उनको भगवती शैलपुत्री का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। मां शैलपुत्री का पूजन करने से सूर्य ग्रह की स्थिति अत्यधिक मजबूत होती है। मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है गुड़हल के पुष्पों से। यदि उपासक इस दिन गुड़हल के पुष्प यदि उपलब्ध न हो, यदि लाल पुष्पों से भगवती का पूजन करता है तो भगवती की उपासक को अनन्य कृपा प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री का सबसे प्रिय जो भोग है वह है घी अथवा घी से निर्मित नैवेद्य यदि मां को अर्पण किया जाता है तो मां शैलपुत्री की उपासक को अनन्य कृपा प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री का जो सबसे प्रिय मंत्र है वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे ओम शैलपुत्री नमः। इस मंत्र का यदि आप नवरात्र के प्रथम दिवस लाल वस्त्र धारण करके अपने सामर्थ्य के अनुसार जाप करते हैं तो भगवती शैलपुत्री के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्र के मध्य बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर के दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा और आप भी मां शैलपुत्री का पूजन लाल वस्त्र धारण करके करें। मां का पूजन करें आप लाल पुष्पों से। इस दिन मां को आप देसी घी या देसी घी से निर्मित नैवेद्य का भोग अर्पण करें और साथ ही साथ इस दिन प्रयास करें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अन्यथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम शैलपुत्री नमः इस मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हैं तो निश्चित भगवती शैलपुत्री के आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। शैलपुत्री के पूजन से सूर्य ग्रह की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस दिन सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुएं यदि उपासक ब्राह्मण को अर्पित करता है, धार्मिक स्थल में अर्पण करता है तो निश्चित व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान के साथ यश की भी प्राप्ति हो। आप भी प्रथम दिवस नवरात्र के अवश्य करें मां शैलपुत्री का पूजन। जय माता दी, नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9811062705 98188270
0053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।